वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आओ समझे विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मानव निर्मित वस्तुएं इकाई या पाठ 2 से प्रकरण मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में आज संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जानकारी दी जाएगी, मिलेगी। और जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पाठ के अंत में दिए जाते हैं उनके जवाब आज आपको इस वीडियो पर उपलब्ध होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एजुकेशनल वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो के अंत में यदि वीडियो आपका उपयोगी लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं मानव निर्मित वस्तुओं के प्रकरण क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्मोकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, नाइलॉन, स्टाइरोन, डेक्रोन। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन बा स्टाइरोन पर टिक कर लेंगे और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो यहाँ पर पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। या टिक यहाँ देख पा रहे होंगे, इस पर टिक कर लीजिएगा अपने नोट्स में। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हरा, पीला, हल्का नीला, बैंगनी। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच का रंग हल्का नीला होता है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फ्लिंट कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच, साधारण या मृदु कांच। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन साधारण या मृदु कांच आपका खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। रेयान प्राकृतिक रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो इसमें से देख लेते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह आपका सही है। रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है। रेयान आपका कृत्रिम रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। साबुन प्राकृतिक बर्तन संश्लेषित पराबैंगनी। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन कौन से रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे हैं या संश्लेषित रेशे हैं, दोनों में से आप सोचिए क्या हो सकता है। धूप के चश्मे सूर्य की किरणों से आँखों को बचाते हैं, ये पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। तीसरे में आपके खाली स्थान में पराबैंगनी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से आपके साबुन प्राप्त किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। और रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, ये आपका ऑप्शन संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, यहाँ पे संश्लेषित होगा। और सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये आप खाली स्थान की पूर्ति कर लीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं, संक्षेप में उत्तर देना है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जो नेचुरल या नेचर के द्वारा हमें वस्तुएं मिलती हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे नदी, पहाड़, जल, जीव, जंतु, खनिज, मिट्टी आदि। और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं
उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान, यह मानव के द्वारा बनाया जाता है, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा आदि। यह कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर होता है और कौन कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं: साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, फोटोक्रोमिक कांच। ये 4 प्रकार के कांच होते हैं। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है, और एक्रिलिक का उपयोग कार की खिड़कियों में तथा बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। यह साथियों पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के उपयोग हुए। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन को सोप कहते हैं और अपमार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं। तो देखिए, साबुन यह सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्या? साबुन सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और अपमार्जक यह पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। साबुन यह पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, और अपमार्जक यह जल में सरलता से घुल जाते हैं। कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। साबुन जो कठोर हार्ड वाटर होता है उसमें झाग बहुत ही कम निकलती है साबुन की, और मीठा जल जो मृदु जल होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें झाग या फेन बहुत ही ज़्यादा निकलता है। कठोर जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। ये अपमार्जक के गुण होते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर है। मृत्तिका क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। जो आपके कुम्हार के घड़े या कुम्हार के घरों में ये मिट्टी के बर्तन पहले कच्ची मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को सांचे में या चाक के द्वारा घुमा करके जिस सांचे में ढालना है उस सांचे में बनाया जाता है, और बनाने के बाद उसको सुखाने के बाद उसे भट्ठी पर या हाई टेम्परेचर पर उसको पकाया जाता है, और पके हुए बर्तन ही मृत्तिका कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? मानव निर्मित रेशे जो प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। मानव निर्मित रेशे जो प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे टेरिलिन, नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर इत्यादि। स्तंभका के अधूरे वाक्यों को स्तंभका की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, दोनों को मिलान करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, मकान बनाने में सीमेंट के नए प्लास्टर पर रेयान रेशों को। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ये आपका दूसरे नंबर पे खा की साइड में पहला ऑप्शन होगा। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ये जो लास्ट चौथा ऑप्शन है ये मकान बनाने में किया जाएगा। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, और
ये आपका सीमेंट वाला ऑप्शन खा का पहले नंबर पर मिलेगा। पानी का छिड़काव बहुत ही आवश्यक होता है सीमेंट बनाने पर। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये तीसरे नंबर जो खा की लाइन में है, ये रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा से भी मिलाया जाएगा। ये इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पे मिलान कर लीजिए और ये आपके स्तंभ का और खा की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें प्रकृति द्वारा पोषण की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। दूसरा, फसल चक्र के नियम का पालन किया जाए। तीसरा, भूमि के पोषक तत्व की वृद्धि के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाए। ग्रीन फर्टिलाइजर्स। पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जा सकता है। धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉजिक क्वेश्चन है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से, परावैंगनिक किरणों को अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से आँखों को बचाने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में केश नलिकाएं नहीं होती हैं, कैपिलरीज नहीं होती हैं, कैपिलरी जिसे केश नलिकाएं कहते हैं, जिससे वे कम मात्रा में पानी को कम मात्रा में अवशोषित करते हैं। यही कारण है कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र धूप में जल्दी सूख जाते हैं। जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण में क्या अंतर है? यहाँ पर अजैव है। जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण में अंतर बताइए। पहले देखते हैं जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं और उदाहरण क्या है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए जाने वाले एंजाइमों की मदद से कुछ समय के अंतराल में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कागज, सब्जी के छिलके, सूती वस्त्र आदि। अब देखते हैं जैव अनिम्नीकरण क्या है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टीन आदि। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ।